कवरिंग ऑफ किडनी, ठीक है। तो कवरिंग कौन चार हमारी किडनी को कवरिंग करती है कैप्सूल, ठीक है। तो इसके ऊपर लगी होती है, ठीक है। और इसके साथ बड़ी थिन मेम्ब्रेन होती है और क्लोजली इन्वेस्टेड द किडनी, ठीक है। तो बिल्कुल इसके साथ चिपकी होती है, पर ये इसे हम इजीली स्ट्रिप कर सकते हैं, मतलब इस इजीली इसे उतार सकते हैं, ठीक है। पर कई डिजीज़ में ये बिकम अडेरेंट एंड कैन नॉट बी स्ट्रिप, ठीक है। तो ये उसके साथ चिपक जाती है कई डिजीज़ में, ठीक है। दूसरी उसके बाद लेयर होती है हमारी फैट की लेयर, ठीक है, जिसे हम पेरिनेफ्रिक फैट कह देते हैं, ठीक है, जो कि एडिपोज टिश्यू का ही बना होता है, ठीक है। एडिपोज टिश्यू ही होता है फैट लेयर में, ठीक है। ताकि अगर हमें कोई इंजरी होती है तो किडनी को इतना नुकसान ना पहुँचे, ठीक है। अगर फैट की लेयर होगी तो इतना मतलब शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करती है, ठीक है। और तीसरी लेयर होती है ये हमारी रीनल फेशिया, ठीक है, रीनल कैप्सूल भी कह देते हैं, ठीक है, इसे ये वाली तीसरी लेयर। और ये फाइब्रो एरियोलर शीथ होती है जिसमें कि दो लेयर्स आ जाती हैं। ये अगर ये एंटीरियर साइड है, ठीक है, तो इसका नाम होगा फेशिया ऑफ ग्रोटा, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पे है जिसने इसे डिस्कवर किया था। और पोस्टीरियर साइड फेशिया ऑफ जकरलैंड, ठीक है। तो ये दो लेयर दो टाइप्स की लेयर होती हैं, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर में। और पेरीनेफ्रेटिक फैट, ठीक है, फिर से लास्ट वाली लेयर ये वाली ये पूरी फैट की लेयर होती है, ठीक है, जो बिल्कुल आउटसाइड द रीनल फेशिया होती है या रीनल कैप्सूल में, ठीक है। तो चार लेयर होगी फाइब्रस जो कि बिल्कुल साथ जुड़ी होती है थिन मेम्ब्रेन की तरह, इजीली निकल जाती है। पेरिनेफ्रेटिक फैट की लेयर, फिर उसके बाद रीनल फेशिया, ठीक है, दो लेयर्स होती हैं एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, ठीक है। और पेरानेफ्रेटिक फिर से फैट की लेयर आ गई, ठीक है। अब अगर हम में पढ़ें, ठीक है, तो हमें ये दो डायग्राम देखने पड़ते हैं, ठीक है। ये तो हमारे ये हम लेटरली देख रहे हैं, ठीक है, और ये हम उसे सुपीरियरली ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है। तो ये दो हमारे पास होते हैं, ठीक है। एक तो ये हमारी इंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये हमारी पोस्टीरियर साइड है, ठीक है। अब अगर हम देखें, ठीक है, सुपीरियरली और इंफीरियरली, ठीक है, तो ये एंटीरियर लेयर होगी, ये पोस्टीरियर लेयर होगी, ठीक है। तो ये कहाँ से कहाँ तक जाती है, टू लेयर्स एंड फ्लो सुप्रारीनल ग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारा सुप्रारीनल ग्लैंड है, ठीक है। ये नीचे से आएंगे, इंटीरियर में पहले तो ये से ये हमारे सुप्रारीनल ग्लैंड को भी कवर करेंगे, ठीक है। द टू लेयर्स एनक्लोज सुप्रारीनल ग्लैंड देन फ्यूज विद ईच अदर, ठीक है, ये फ्यूज होगी इस यहाँ पर एंड बिकम कंटिन्यूस एज सोमैटिक फेशिया, ठीक है। यहाँ पर फ्यूज होकर ऊपर ये डायफ्राम के फेशिया के साथ कवर हो जाती हैं, ठीक है, क्योंकि ऊपर हमारा डायफ्राम होता है तो उसी के साथ ये जुड़ जाती हैं, ठीक है। और इन्फीरियरली क्या करेंगी, ये सेपरेट ही रहती हैं, ठीक है, ये अपने यहाँ ऐसे चली जाती हैं, ठीक है। और जो तो एंटीरियरली है, ठीक है, वो तो ये एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू ऑफ इलियाक फोसा में चली जाएंगी, ठीक है। और पोस्टीरियरली जो हमारी एंटीरियर लेयर है, ठीक है, वो तो हमारी एक्स्ट्रा पेरिटोनियल टिश्यू ऑफ इलियाक फोसा में चली जाएगी और पोस्टीरियर में ये ब्लेंड हो जाएगी, इलियाक मसल होता है, ठीक है, वो उसके साथ बेंड हो जाएगी, उसके फेशिया बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों लेयर्स का होता है, ठीक है। लेटरली ये हम लेटरली देखें, ठीक है, तो ये हमारी मीडियल साइड है, ये हमारी लेटरल साइड है। अभी यहाँ से ऐसे जाएगी, ठीक है, एंटीरियर और पोस्टीरियर वाली ऐसे जाएगी। तो जो लेटरली होगा, ठीक है, ये दोनों लेयर अटैच हो जाएगी, ये दोनों एंटीरियर और पोस्टीरियर लेयर ये स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडिनल एरिया होगा, ठीक है, यहाँ पर ड्यूडिनम होगी, ठीक है। और ऊपर दोनों साइड में सुपरारीनल एरिया ही होता है, मतलब सुपरारीनल ग्लैंड ही लगा होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ पर इधर लीवर होगा, ठीक है, इधर वाली साइड हमारा पैनक्रियाज और स्प्लीन होगा, ठीक है।
और नीचे कोलियक रीजन दोनों में, और जेजनम रीजन, ठीक है, दोनों में। तो ये इसके एंटीरियर रिलेशंस हैं, ठीक है। तो अगर राइट साइड में देखें, ठीक है, लीवर, ये हमारा हेपेटिक रीजन आ गया, ठीक है। सेकंड पार्ट ऑफ ड्यूडेनम, हेपेटिक फ्लेक्सर कॉलन, ठीक है, ये कोलिक एरिया आ गया, और स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, ये हमारा ड्यूडेनल एरिया आ गया, ठीक है। तो ये वाले इसमें रिलेशंस आ जाएंगे, ठीक है। ये स्प्लीन आ जाएगा, इधर स्टमक आ जाएगी, ठीक है, ये स्टमक वाला एरिया, ये पैंक्रियाज आ जाएगा, ठीक है। ये फिर से स्प्लीनिक वेसल थोड़ी सी होती हैं, ठीक है, यहाँ पर प्लेन डिसेंडिंग कॉलोन आ जाएगा और जेजनम आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमें डायग्राम बना कर आना है। और अगर पोस्टीरियर रिलेशन देखें, ठीक है, तो दोनों में सेम ही होता है, राइट और लेफ्ट में, तो एक ही डायग्राम होता है, ठीक है। सबसे पहले तो उसके ऊपर पीछे इसके डायफ्राम मसल होगा, ठीक है, और उसके दो लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल आर्कोइड लिगामेंट, ये डायफ्राम के, ठीक है, ये हमारा लेटरल आर्कोइड लिगामेंट, और 12th रिब होता है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड, और 3 मसल्स होते हैं, साउस मेजर, ये साउस मेजर आ गया, क्वाड्रेटस लंबोरम, और ट्रांसवर्स अब्डोमिनस मसल, ठीक है, ये पीछे, और ये कुछ वेसल्स होती हैं, सबकोस्टल वेसल्स एंड नर्व, और 2 इलियो हाइपोगैस्ट्रिक नर्व और इलियो लिंगल नर्व, ठीक है। तो ये हमें नर्व बनाने हैं, ठीक है। तो ये हमारे स्ट्रक्चर हो गए पोस्टीरियर साइड के, ठीक है। तो ये डायग्राम भी आ जाता है। अब आर्टीरियल सप्लाई की बात करें, ठीक है, तो ये सप्लाइड बाय रीनल आर्टरी डायरेक्टली फ्रॉम एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है। तो ये डिसेंडिंग एओर्टा उसकी एब्डोमिनल एओर्टा की ब्रांच होती है, ठीक है। इसमें सबसे पहले रीनल आर्टरी बनेगी, ठीक है, फिर सेगमेंट में बढ़ जाएगी, उसे हम सेगमेंटल आर्टरीज कह देते हैं, ठीक है। सेगमेंटल आर्टरी फिर लोब्यूल्स में आ जाएगी, ठीक है, इंटरलोबुलर आर्टरी बन जाएगी, ठीक है। फिर ये जब एक एक लोब में जाएगी उसे आर्कोइड आर्टरी कह देते हैं, ठीक है। फिर इंटरलोबार के बाद ये लोब्यूल्स लोबुलर आर्टरीज बन जाएंगी, ठीक है, अंदर चली जाएंगी इसके, और फिर ये छोटी छोटी एफरेंट आर्टीरियल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो जब एफरेंट आर्टीरियल्स बन जाती है, ठीक है, तो ग्लैमुलर कैपिलरी से बनकर फिर से ये वीनस हमारी स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। वही ऐसे एफरेंट आर्टीरियल्स, इंटरलोबुलर वेन्स, आर्कोइड वेन्स, ठीक है, इंटरलोबुलर, ठीक है। तो ये सारी फिर से बैकवर्ड वही जितनी आर्टरीज थी उसी सेगमेंट में ये वेन्यूज में कन्वर्ट हो जाती हैं, ठीक है। तो हमें बस ये डायग्राम बनाना है अगर आर्टीरियल सप्लाई आती है, ठीक है। और इसके 2 क्लिनिकल सिम्टम्स होते हैं, ठीक है। एक तो होर्स शू शेप किडनी, ठीक है, जब हमारे बर्थ के टाइम ये दोनों इसके लोअर पोल्स आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है, तो ये होर्स शू शेप बन जाती है, ठीक है, ठीक है। तो ये कंजेनाइटली ही बीमारी होती है, ठीक है। और कई बार सिस्ट काफ़ी बन जाती है, ठीक है, ये हमारे पॉलीसिस्टिक किडनी कह देते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की कंजेनाइटल, 2 तरह की कंजेनाइटल बीमारियाँ होती हैं, ठीक है। तो यही इसकी क्लिनिकल